वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, प्रोडक्ट करेंगे। तो जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि हम उसको क्या कहते हैं। बेटा वेक्टर प्रोडक्ट, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कहोगे तो आप इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे, ओके। तो अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कह रहे हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो लीजिए हमने एक क्वांटिटी ली है वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास वेक्टर बी, और हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई। तो हमें रिजल्ट भी कैसा मिल रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इस टाइप का अगर हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं भाई, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो हमने यहाँ पे सिंबल यूज किया है क्रॉस, इससे हम यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम वेक्टर प्रोडक्ट तो हम कर रहे हैं लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, तो चलिए हम वैल्यू भी बता देते हैं। इसके लिए बच्चों जब हम ए क्रॉस बी लेते हैं तो जैसे कि हमने क्या कहा कि इसमें क्या होना चाहिए, जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड चाहिए, ओके, मॉड्यूलस ऑफ ए, मॉड्यूलस ऑफ बी, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो भी एंगल होता है, लेट सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, ओके, और ये है आपके पास वेक्टर बी, और ये इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जो भी आपके पास एंगल होता है थीटा, इस एंगल की साइन, दैट मीन्स साइन थीटा, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। मतलब जो भी वेक्टर प्रोडक्ट आपने किया इसकी वैल्यू क्या हुई आपके पास, मॉड्यूलस ऑफ ए, दैट मीन्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और साथ साथ में क्या, साइन थीटा। वेयर साइन थीटा क्या है, जो भी दोनों के बीच का एंगल है थीटा, उनकी साइन है, मतलब हमने उसके आगे क्या लगा दिया, साइन यूज किया है, ओके। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्या हुई, सिर्फ वैल्यू, ओके, वैल्यू, दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इट मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसके साथ में हमें क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी भी चाहिए, मतलब जो इसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सके। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एन कैप यूज करते हैं। एन कैप आपको ध्यान रखना क्या होता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। बच्चों जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन हमें रिप्रेजेंट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे यूनिट वेक्टर लगाते हैं जो क्या करे, उस वेक्टर की डायरेक्शन की अलोंग हो। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करोगे तो आई कैप यूज करोगे, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करोगे तो जे कैप, और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करोगे तो के कैप। ये हम यूज करते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में भी। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ पे है, मतलब कि जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है ना वेक्टर प्रोडक्ट में, मतलब जो भी वैल्यू आई है इसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो बच्चों इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारे पास वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। अब आपने कहा जी दोनों के परपेंडिकुलर होती है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि ये हमने यहाँ पे यूज किया है कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ओके, और ये आपके पास है यहाँ पे वेक्टर बी, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा। तो आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है, इट मीन्स ये ए और बी, तो एक तो ऐसे हो सकती है, ये मतलब ऐसे हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी तो हो सकती है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, मतलब ये वाली अपवर्ड डायरेक्शन होगी या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, कौन सी डायरेक्शन होगी ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रूल का यूज करते हैं, जो रूल हमें उसको क्या कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे देखो, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप भी समझिएगा अच्छे से। जो भी डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के थ्रू दी जाती है, ओके, राइट हैंड थंब रूल। अब कैसे दी जाती है देखो, आपने कहा कि ये जो थीटा एंगल है वो क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है, ओके, और ये जो भी हमारे पास थीटा एंगल होता है ना बच्चे, ये एक्यूट एंगल होता है। तो अब आप देखो इसको कैसे करता है, मतलब ये आपका
वेक्टर प्रोडक्ट की क्या होगी, रिजल्ट की डायरेक्शन होगी। तो लाइक अब ए से बी ऐसे जा रहा है तो ये इस तरीके से आ रहा है, ओके। तो ये क्या है, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स को हम यहाँ पे इस डायरेक्शन से शो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम रिवर्स करें तो रिवर्स कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए, उसके लिए हमें क्या करते हैं, बी क्रॉस ए जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। बी क्रॉस ए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड साइन थीटा एंड एन है। अब देखो जरा आप ये कहाँ जाएगा, बी ए, तो अब आपको क्या करना है, बी से ए में आना है, ओके। अब बी से ए में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला एंगल बनता है। इस थीटा की हम यहाँ पे थीटा को ऐसे ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में हो जाता है, क्लियर होता है। तो ये वाला एंगल हमारे पास कौन सा होगा, ये कंप्लीट एंगल 2 पाई यानी कि 360 डिग्री का होता है। इट मीन्स ये हमारे पास 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, बट वी हैव टू टेक थीटा एक्यूट एंगल। हमें थीटा कैसे लेना है, एक्यूट मीन्स स्मॉलर एंगल लेना है। तो स्मॉलर एंगल लेने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हम ये वाला एंगल लेंगे बी और ए के बीच में, नो नेवर। हम कौन सा एंगल लेंगे, यही लेंगे, क्लियर। अब हम एंगल तो ये लेंगे, बट अब हमें क्या करना है, हमने तो राइट हैंड हमको सीखा है ना डायरेक्शन के लिए, जिसमें हमें यहाँ से यहाँ जाना है। अब हम यहाँ से यहाँ ऐसे कैसे आएंगे, नहीं आ सकते, तो हम क्या करेंगे, हमारे राइट हैंड को उल्टा कर देंगे, ओके। समझ में आ रही है बात। आप देखो बी से ऐसे अपनी फिंगर्स को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में रैप नहीं कर सकते हो ना, आपको तो ऐसे रैप करनी है। तो आप राइट हैंड है उसको ऐसे उल्टा कर दोगे। अब उल्टा करोगे, अब आप देखोगे आपका हैंड जो है वो बी की डायरेक्शन में है। हम अपनी फिंगर्स को ऐसे रैप करेंगे लाइक दिस, ओके, ऐसे। तो जो हम बी से ए में ऐसे रैप कर रहे हैं, तो हमारा थंब कहाँ है, इस तरफ अंदर जा रहा है ना। तो ये हमारे बोर्ड, अगर आप अपनी कॉपी पे यूज करोगे तो आपकी कॉपी के अंदर जाएगा, और अगर मैं बोर्ड यूज कर रही हूँ तो मेरे बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये क्या हो जाती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाती है। तो आपके लिए ये होगी फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे ए क्रॉस बी को देख रहे हैं, तो ए क्रॉस बी हमें कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए को देखूं, भाई बी क्रॉस ए क्रॉस बी ऐसे अपवर्ड, बी क्रॉस ए ऐसे डाउनवर्ड, तो बी क्रॉस ए मुझे डाउनवर्ड मिल रहा है। तो क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल होगी। आई मीन टू से कि क्या हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू बी क्रॉस ए के है, इक्वल है, वी कैन से और नॉट। अब आप देखो ये आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ओके, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, बी क्रॉस ए की। मैग्नीट्यूड तक की बात करें तो सेम है, ए बी साइन थीटा और बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट whenever we are discussing the direction, so in A cross B the direction is upward, but when we are discussing B cross A the direction is downward. तो डायरेक्शन हमारी रिवर्स हो जाती है, और जब डायरेक्शन रिवर्स होती है तो क्या करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। सो A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A। तो बच्चों इसके बेस पे आप ये कह सकते हो कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट डजंट फॉलो। तो कॉन्सेप्ट हमारे
बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारे पास होगा, इसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर साइन थीटा, थीटा यानी कि 0 डिग्री और 0 डिग्री यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या 0, और जब 0 मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाता है 0। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो क्या, कि जब भी आपसे ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 गिवन होती है, ओके, ए क्रॉस बी की वैल्यू जब भी 0 होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वेक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्लियर, कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल का भी क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क का। अब चलो ये तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स थे। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले इक्विवेलेंट वेक्टर्स का, इक्विवेलेंट वेक्टर्स, तो इक्विवेलेंट वेक्टर्स का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो सेम हो ही रहा है और साथ साथ में क्या डायरेक्शन भी कैसे हो रही है, सेम हो रही है। इट मीन्स वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन सेम, हमारा दिमाग अटका सिर्फ कहां पे, डायरेक्शन सेम। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री हो गया यानी कि साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो इट मीन्स कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जब भी हमारे पास इक्विवेलेंट वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा और जो सेम डायरेक्शन में भी होंगे तो उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाता है 0 होता है। और साथ साथ में पैरेलल वेक्टर्स का तो कॉन्सेप्ट हमारे पास है क्या, इक्वल टू 0 वेक्टर प्रोडक्ट। आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमसे वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में कंसीडर किया जाता है तो हम क्या रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। इन द टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, बेटा कितने यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं 3 होते हैं ना बेसिकली। अगर हम ऑर्थोगोनल में बात करते हैं तो कौन से होते हैं जी, ये हमारे पास x डायरेक्शन होती है, ये y होता है और एक ये z एक्सिस हो जाता है। ठीक है, x एक्सिस की डायरेक्शन में जो होता है वो i कैप होता है, ये ओरिजिन, इसकी डायरेक्शन में जो होता है वो j कैप होता है और इसकी डायरेक्शन में जो होता है वो क्या होता है k कैप होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं जिसे हम आई क्रॉस की बात करते हैं, सॉरी आई कैप की बात करते हैं। तो बच्चों आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो आई कैप से क्या मिला। चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज अप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा एंड कैप। अब बच्चों दोनों ये जो आई कैप है इनकी तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इट मीन्स आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा कि ये इनका मैग्नीट्यूड तो 1 into 1 और ये कितना हो गया है 0 और साथ में ये क्या एन कैप, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो वी कैन से दैट आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर जे कैप का कॉन्सेप्ट ले, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट करें, देखो जे कैप हमारे पास y एक्सिस की डायरेक्शन में है और अनदर जे कैप भी इसी डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में कितना एंगल होगा थीटा होगा। तो आप इनका मैग्नीट्यूड लोगे 1 into 1 और साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा 0 हो गया तो ऑल वैल्यू क्या हो जाती है इक्वल टू 0। ओके, और सिमिलरली नेक्स्ट टाइम हम क्या कर सकते हैं के कैप के लिए भी कर सकते हैं ये पॉइंट क्या कि के कैप क्रॉस के कैप भी हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो भी हमारे पास यूनिट वेक्टर्स जो है सेम डायरेक्शन में है, मतलब आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ, इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है 0 होता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो चलिए एक एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। ए क्रॉस बी लेना है, ठीक है, और ए की वैल्यू सपोज कीजिए 3i कैप है और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5i कैप है। तो आप क्या करोगे, आप करोगे ए क्रॉस बी, तो उसके लिए आप इनका मैग्नीट्यूड ले लोगे। तो पहले तो 3 into 5, फिर आप क्या करोगे
y की डायरेक्शन में दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, sin 90 डिग्री। एन कैप sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 × 1 × 1 इज इक्वल टू 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एन कैप से, तो क्या मिला एन कैप। इसका मतलब अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, तो बच्चों कौन सा रूल आएगा राइट हैंड थंब रूल। आप यहाँ पे स्क्रू रूल भी ले सकते हो, उसका भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, स्क्रू रूल और राइट हैंड रूल सेम कॉन्सेप्ट है। अब जब देखो यहाँ पे आई कैप यहाँ पे है, जे कैप यहाँ पे है, आपने ऐसे फिंगर्स को ऐसे रैप करो तो थंब कहाँ जा रहा है अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड, तो वो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन हो गई है ये वाली, कौन सा है देखो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है और अपवर्ड भी है, तो के कैप। So we will write here n cap this is equal to k cap। तो बच्चों आपके पास I क्रॉस J कितना मिला k cap के ऊपर, ओके। तो आप एक बार इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ अलग से। I cap क्रॉस J cap क्या मिला हमें इक्वल टू k cap। अब बच्चों हम एक काम करते हैं J cap क्रॉस k cap करके देखते हैं, J cap क्रॉस k cap। तो लीजिए आपको पहले तो इनका मैग्नीट्यूड 1 1 ओके, J और K के बीच में एंगल J कैप यहाँ है K कैप यहाँ है, कितना एंगल है, जितने भी ये एक्सिस होते हैं ना ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री है, तो sin 90 डिग्री पे कितना हो गया 1 n कैप n कैप। अब बताओ प्लीज ये J और K के साथ में कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, J इधर K इधर, ऐसे करोगे ऐसे, ओके लाइक ऐसे, तो ये कौन सा जा रहा है यहाँ पे देखो आई कैप, क्लियर। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप। चलिए अब आप मुझे एक काम करो, के कैप क्रॉस आई कैप करके बताओ, पॉज कर लो करके बताओ, ठीक है। अब के कैप क्रॉस आई कैप को जब आप करते हो तो मैग्नीट्यूड तो 1 आया और ये एन कैप, मतलब सब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने मैग्नीट्यूड भी और साइन थीटा भी, तो एन कैप क्या होगा यहाँ पे, चलो देखो के कैप यहाँ पे आई कैप यहाँ पे है, मतलब फिंगर्स यहाँ से यहाँ रैप करनी है, ओके। तो ये हमारा राइट हैंड ये कर दिया हमने रैप, ये कहाँ है अपवर्ड, मतलब ये रहा कौन सा वाई, वाई की डायरेक्शन में जे कैप, तो आपको क्या मिला यहाँ पे जे कैप। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो रिवर्स करके देखो, रिवर्स कैसे करोगे, अब आप करोगे जे कैप क्रॉस आई कैप, ये तो हमारा पास जो हम ऐसे चल रहे थे, अब हम थोड़ा रिवर्स चल रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, बताओ क्या होगा जे आई, ओके, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 एंगल 90 डिग्री। अब बात आ रही है डायरेक्शन की, लाइक दिस वन, ओके, ऐसे करेंगे तो थंब कहाँ जाएगा ऐसे अंदर जाएगा, अब ये तो अपवर्ड डायरेक्शन थी इनके परपेंडिकुलर, तो इनवर्ड कहाँ जाएगी डाउनवर्ड कहाँ होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में। अब ये कौन सी हो जाएगी माइनस के कैप, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, साइन नेगेटिव आ जाता है। अब हम एक काम और करते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं के कैप क्रॉस जे कैप का, ओके, के कैप क्रॉस जे कैप। तो बच्चा के कैप कहाँ है, यहाँ पे है, जे कैप यहाँ है। अब आपका थंब कैसे जाएगा, मतलब राइट हैंड रूल आपका कैसे फॉलो करेगा कि के से जे तक जाएगा, के से जे लाइक दिस, ओके, थंब कहाँ गया ऐसे गया, यहाँ गया, हाँ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब इसके आई कैप है ना जो इसके नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन इस तरह माइनस आई कैप, ओके, डायरेक्शन अपोजिट साइन लग गया नेगेटिव। अब लीजिए आप नेक्स्ट आप करके देखिए, पॉज करके देखिए, ओके, आई कैप क्रॉस के कैप, और बताइए क्या आएगा, आई कैप के कैप, आई से के आना है,
अब ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी ना हमने। नेक्स्ट टाइम K2J बचा I कैप, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम J2I, और ये बच गया यहाँ पे क्या, माइनस K कैप। तो बच्चों इस तरीके से हम अपना ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो है उनका वेक्टर प्रोडक्ट कर पाते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक एग्जांपल लेकर, कुछ एग्जांपल्स लेकर अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लिया हमने कि A कैप जो है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास है 2I कैप, B की वैल्यू है हमारे पास 3J कैप, और C की जो वैल्यू है वो है मेरे पास क्या, 5K कैप। तो यहाँ पर ना हम क्रॉस प्रोडक्ट करके देखते हैं, जो इजीली कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले A क्रॉस B करते हैं। A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 2I कैप क्रॉस प्रोडक्ट 3J कैप। ओके, तो आप एक तरीके से 2I कैप को 3J कैप के साथ कर रहे हो, तो 2 into 3 तो 6 हो गया। फिर आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, I कैप क्रॉस J कैप। अब बचा I क्रॉस J, क्या बचा, I क्रॉस J कितना है, K कैप। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू 6K कैप। ओके, ऐसे ही अगर A क्रॉस C किया जाए तो 2 और 5 कितना हो गया, 10। यहाँ पे I और यहाँ पे K, I क्रॉस K, I क्रॉस K के लिए हम उल्टे चलेंगे ना। देखो I से K, I to K कितना मिला हमें, नेगेटिव J। तो यहाँ पे हमने दिया माइनस 10J कैप, नेगेटिव J है ना। तो चलिए अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे यहाँ पे B क्रॉस A, B क्रॉस C, C क्रॉस A, C क्रॉस B, पॉज करके कैलकुलेट कीजिए। कर लिया होगा तो चलो चेक कीजिए। B क्रॉस A, B A, 3 2 जा 6, और J को I से उल्टा हो गया ना, तो माइनस K कैप हो गया। J को I से क्या किया, यानी कि माइनस 6K कैप, ठीक है। नेक्स्ट टाइम B टू C, 3 into 5 15, फिर J into K, और J को K से क्या, J K, तो क्या मिला I, 15I कैप। फिर C क्रॉस ले लीजिए, 5 into 2 10, यहाँ पे K कैप और यहाँ I कैप, K to I सेम चल रहा है उसी डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा J कैप। नेक्स्ट हम लेंगे C क्रॉस B, C है 5 और ये 3, 5 3 15, K कैप क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस J कैप, रिवर्स चल रहे हो तो माइनस I कैप, माइनस 15I कैप। नोट कर लिया। तो चलो हम थोड़ा सा ब्रांड लेवल पे डिस्कस करते हैं। अगर A कैप हमारे पास ऐसे हो, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 3K कैप, और वेक्टर B हमारे पास हो यहाँ पे 4I कैप प्लस 2J कैप प्लस 5K कैप। तो हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर लेना है, चलिए A क्रॉस B। तो A क्रॉस B का एक तो जो हम अभी तक समझ रहे हैं ना
वो एक्सप्लेन करती हूँ। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है कि ऐसे ना दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। ओके, कॉलम में लेना है आई कैप, जे कैप और के कैप। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते थे ना 10th क्लास में, क्रेमर रूल फॉलो करके, कुछ इस तरह का यहाँ पे फॉलो करना है हमें। तो आई कैप में यहाँ पे ना हमें कोफिशिएंट लिखना है। इस तरह हम ए के कोफिशिएंट लिखेंगे सेकंड में, और यहाँ पर हम लिखेंगे बी के। तो देखो ए में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, जे कैप का 1, के कैप का 3। तो 2 1 एंड 3, 2 1 3। क्लियर? नेक्स्ट टाइम इसका 4 2 5। तो जो भी ना इनके साथ में मल्टीप्लाई होते हैं उनको लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, आई कैप लेंगे पहले। तो जब हम आई कैप लेते हैं ना तो हम इस वाले कॉलम को भूल जाते हैं और इस वाली रो को भूल जाते हैं। ओके, ऐसे मतलब जो भी आई कैप के अकॉर्डिंग आ रही हो, आई कैप इसको देख रहा है तो हमने इसको छोड़ दिया, आई कैप इसको देख रहा है तो हमने इसको छोड़ दिया। जो बचा 1 को 5 से किया, 1 into 5 5 मिला, फिर 2 को 3 से, 2 3 जा 6 माइनस का। जब हम ऐसे आएंगे ना, ओके, अप से डाउन आएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे मल्टीप्लीकेशन, और जब हम डाउन से अप जाएंगे लाइक दिस 2 से 3 तो हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे -6। ओके, ये माइंड में रखना। नेक्स्ट टाइम हम लेते हैं माइनस जे कैप। ये जो मिडिल वाली वैल्यू होती है ये माइनस की होती है। बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि माइनस की क्यों हुई, प्लस की क्यों हुई, ये आपके 11th क्लास के चैप्टर में है, मैट्रिक्स में है। जब हम डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं वहां पर मेंशन करते हैं। ये बेसिकली ये सिंबल हमारे पास डिटरमिनेंट का होता है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन मैं आपको बता रही हूँ कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव, ये हमारे पास को फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप उस चैप्टर को वहाँ पे क्लियर करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि जे कैप हम कैसा ले रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। तो जब हम जे कैप नेगेटिव लेते हैं तो जे कैप किसको देख रहा है, जे कैप इस वाले कॉलम को देख रहा है। तो हम ना इसको भूल जाएंगे और इस वाले को रो को भूल जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा 2 5, 2 को 5 से किया अप से डाउन, तो 2 5 जा 10 पॉजिटिव। नेक्स्ट टाइम हम 4 को 3 से करते हैं, 4 3 जा 12 नेगेटिव है, डाउन टू अप। फिर उसके बाद के कैप, के कैप हम कैसे लेंगे पॉजिटिव। क्या बचा, इसको छोड़ दो, 2 into 2 4, फिर 4 to 1, 2 से 2 4 to 1। सॉल्व करो, 5 minus 6 क्या आया, माइनस आई क्या। ओके, 10 minus 12 कितना आया -2 और ये माइनस कितना हो गया +2 जे कैप। 4 minus 4 0 हो गया, तो क्या बचा हमारे पास माइनस आई क्या +2 जे कैप। ये बहुत इजी प्रोसेस है। एक दो बार जब आप इसको रिपीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। और अगर आप मान लीजिए आपसे ये पूछा जाता है कि जो भी मतलब ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, ये कुछ फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे कि आपको ए और बी की वैल्यू दे दी, आपसे कहा कि जी क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, आपने निकाल लिया, लेकिन आपसे इसका मैग्नीट्यूड भी तो पूछा जा सकता है। तो whenever you are asking about magnitude, then we will take modulus of vector a cross b. Okay? तो ये हमारे पास क्या होगा -i कैप +2 j कैप का मैग्नीट्यूड, और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे जी, इसके लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं और इसका जो कोफिशिएंट है क्या -1, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं प्लस फिर 2 का स्क्वायर करते हैं। ओके, -1 का स्क्वायर मिला 1, 2 का स्क्वायर मिला 4 और b क्या मिला √5। So √5 is the magnitude of vector product of two vectors, vector A and vector B. कॉन्सेप्ट क्लियर? आप इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों एक पॉइंट और है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो भी वेक्टर है यूनिट वेक्टर, आप उसको कैलकुलेट कीजिए, तो आप वेक्टर प्रोडक्ट के केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसे भी देख लेते हैं। उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है A क्रॉस B। कितना होता है जी, ये होता है हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ A मॉड्यूलस ऑफ B साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एन कैप कैलकुलेट करना है, एन कैप। और साथ साथ में हम ले रहे हैं कि ये जो भी हमारे पास क्या है वेक्टर्स है, ये कैसे है परपेंडिकुलर है। तो कॉन्सेप्ट है कि इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो बच्चा साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस कंडीशन
तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।